नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो है दूसरा इसलिए बनाना पड़ रहा है वीडियो क्योंकि कल शायद टेलीग्राम पे मार्केट प्रीव्यू में कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। मार्केट प्रीव्यू क्या है मेरा? मार्केट प्रीव्यू में दोस्तों मैं आपको बाजार के बारे में बताता हूं कि बाजार कैसा खुल सकता है, बाजार में आप किस तरह कमा सकते हैं, रेंज क्या होगी, किस स्टॉक में आप काम करें, किस स्टॉक को बेचें, किस स्टॉक को खरीदें, इंट्राडे टिप्स, बहुत सारी चीजें, निफ्टी की रेंज, बैंक निफ्टी की रेंज बताता रहता हूं। लेकिन एक्चुअली क्या है, कल हमारे यहां पर इलेक्शन है। आपको पता ही है इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो कल हमारे यहाँ इलेक्शन है और इलेक्शन में शायद मैं थोड़ा सा बिजी रह सकता हूं और इसी कारण मार्केट प्रीव्यू शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा ना भी आ पाए। इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूं और ये अपलोड कर दूंगा और आप इस वीडियो के आधार पर ही पूरे हफ्ते का बाजार समझ लोगे कि पूरे हफ्ते बाजार कैसा रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की अपने आज के करते हैं शुरुआत, जानते हैं कि पूरे हफ्ते बाजार किस तरह रह सकता है। बहुत सारी इंटरनेशनल डोमेस्टिक खबरें हैं जो बाजार पे नकारात्मक असर डाल सकती हैं। इन सब चीजों को समझेंगे आज के अपने इस वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ये रहा आपके पास, 17,374 पे हमारा साहब निफ्टी बंद होके गया है। फ्राइडे को इसमें आई है 231 पॉइंट की गिरावट। एमएससीडी आरएसआई 46 है। एमएससीडी मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह एमएससीडी को देखा जाता है। जो ये बगल में चार्ट लगा हुआ है ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहा है, जो हिस्टोग्राम बने हुए हैं साहब नीचे की तरफ, रेड लाइन जो बनी हुई है, 5 मिनट का ये चार्ट है, बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि बाजार जो है मंडे को, यानी कि आज, अगर वीडियो आज रिलीज हुई तो आज, नहीं तो मंडे को साहब बाजार नीचे गिर के ही खुलेगा। अब नीचे क्यों गिरेगा, कौन सा चार्ट देखना है, वो सब जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको पता है कि बाजार कहां तक जाएगा। वैसे मैं रेंज इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो निफ्टी का चार्ट तो भैया क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में वीकनेस है, बाजार नीचे ही खुलेगा। अब कोई अगर अच्छी चीज न्यूज आ जाए, रशिया यूक्रेन के लिए पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो डेफिनेटली कुछ मिरेकल हो जाए, लेकिन बाजार में दबाव देखने को मिलेगा। बाजार दोस्तों नीचे ही खुलेगा। अब नीचे कितना खुलेगा, क्यों खुलेगा, अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसमें साहब 631 पॉइंट की गिरावट होती है, 612 पॉइंट की दोस्तों गिरावट होती है। 38,441 पर हमारा बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। कंपोनेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूं। बैंक निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, दोनों ही कमजोर हैं। हिस्टोग्राम जो लाइनें हैं, जो आप कैंडलस्टिक लाइन बोलते हो ना इनको, कि रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, तो उसके हिसाब से तो भैया ये वीक है। और मेरे हिसाब से क्यों वीक है वो बिहाइंड द स्क्रीन सारा खेल मैं आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के दौरान आपको समझा ही देता हूं। तो इसमें दोनों ही चार्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी के दोस्तों मुझे वीक ही नजर आ रहे हैं। कोई मिरेकल हो जाए, कोई गुड न्यूज आ जाए बाइडेन साहब की तरफ से, रशिया पुतिन साहब की तरफ से, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा साइन हो सकता है। बाजार झूम भी सकते हैं, बाजार ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मेन इस समय प्रॉब्लम रशिया यूक्रेन टेंशन को लेकर ही चल रही है बाजारों में। इसी के कारण इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ आप भारतीय बाजारों में भी दबाव देख ही रहे होंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं, समझते हैं, धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स अगर आपको जानने हो तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं आपको कंपोनेंट्स भी देखने चाहिए, पोस्ट मार्केट डाटा भी देखना चाहिए, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, कौन सा स्टॉक बैन है, F&O में बैन पीरियड में है, कौन सा स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा खड़ा हुआ है, किस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, किसको गोला बना रहा हूँ, सब कुछ साथ टेलीग्राम चैनल पे मैं लगा देता हूँ। तो ओवरऑल आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कल बाजार में वीकनेस हो सकती है, अगर कोई मिरेकल, कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती। बाजार कहाँ तक गिरेगा ये मैं अभी आपको रेंज के माध्यम से बता दूंगा। अब देखिए कारण क्या है कि बाजार आखिर क्यों गिर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाजार में इस समय एक जो फियर, यानी कि जो मार्केट मूड इंडेक्स है, वो क्या कह रहा है। मार्केट मूड इंडेक्स बगल में चार्ट लगा हुआ है। मार्केट मूड इंडेक्स कह रहा है, टिकट ऐप पे ये मिल जाता है, मैंने बता रखा है आप सभी को ना, टिकट ऐप में MMI को देखते हैं, मार्केट मूड इंडेक्स को देखते हैं, ये देख रहा है फियर, डर का माहौल बना हुआ है। जब डर का माहौल होता है तो क्या होता है, पब्लिक बेचती है, और बेचने में क्या होता है, बाजार गिरेगा। भाई जब बाजार में फियर फैक्टर है, डर का माहौल है, मार्केट मूड इंडेक्स डर का बता रहा है, तो क्या होगा, बाजार में सब बेचेंगे, बाजार गिरेगा। और वही हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, ऊपर के लेवल पे सब बेच रहे हैं, बाजार गिर रहा है। तो मार्केट मूड इंडेक्स फियर है। अब ये फियर क्यों है, इसके कई कारण है।
जो मार्केट मूड इंडेक्स फियर बता रहा है, ये क्यों बता रहा है, कारण सुनिए। इंटरनेशनल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा फैक्टर इस समय रशिया निगाह है। रशिया यूक्रेन का जो तनाव है ना, इसमें नाटो का इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा है। और ये क्यों तनाव हुआ, कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरह व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बता रखा है। अगर लड़ाई होती है तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी, जिस कारण विश्व के बाजार, विश्व के शेयर बाजार में थोड़ा सा आप प्रेशर, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर आप देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है और इसी डर के कारण बिकवाली ज्यादा हैवी होती जा रही है। इसीलिए जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो फियर का माहौल दर्शा रहा है। रशिया यूक्रेन का मैटर सबसे बड़ा है। दूसरी तरफ फेड कह रहा है हम ब्याज दरें बढ़ाने का जो सिलसिला है वो पहले भी ला सकते हैं और तेजी से भी ला सकते हैं, तेजी से भी कर सकते हैं। बॉन्ड यील्ड का साफ बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये चीजें दर्शाती हैं इंटरनेशनल मार्केट में कि दिक्कत परेशानी है, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, ये चीजें ऐसा नहीं है कि अभी हुई है, पहले से भी होती आ रही है। लेकिन उस समय एफआईआई का एक बड़ा सा जाल बिछा हुआ था। एफआईआई का बहुत पैसा लगा हुआ था बाजार में, वो बाजार को इस तरह नहीं गिराते। अब बाजार में मैक्सिमम पैसा एफआईआई निकाल चुके हैं। अब आपको ये खबरें देखने को मिलेंगी। वो तो शुक्र मनाओ अपने भारतीय बाजारों का, जो डीआईआईज लगातार खरीदारी करके भारतीय बाजारों को बचा रहे हैं। नहीं तो एफआईआई बगल में चार्ट आ रहा है, लगातार साहब माल बेच रहे थे, लगातार माल बेच रहे थे। 100 करोड़ की जो खरीदारी इन्होंने करी है फ्राइडे को, ये दिखावा है, कुछ नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इनकी जब तक खरीदारी नहीं आएगी, बाजार एक रेंज बाउंड में ही रहेगा भैया, और उसी रेंज बाउंड में बाजार घूमता रहेगा। तो अंतरराष्ट्रीय कारण तो मैंने आपको बता दिए, और दूसरा फैक्टर बता दिया भैया एफआईआई की बिकवाली, ठीक है। पहले भी इन्फ्लेशन टॉप पे थी, फेड की ब्याज दर की बातें कर रहे थे, लेकिन जब तक एफआईआई का पैसा बाजार में से नहीं निकला तब तक इन्होंने बाजार को नहीं गिराया। अब इनका पैसा निकल गया, निगेटिव ही खबरें सुनोगे आप। यूक्रेन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, इन चीजों को आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि इनका पैसा निकल गया। अब ये बाजार में गिरावट लाएंगे इन खबरों के द्वारा, आप बेचोगे, ये खरीदेंगे, और लास्ट में वहां यूक्रेन रशिया में लास्ट स्टेज में कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है उसका भी कारण मैंने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बता रखा है। कारण क्या है? डर का माहौल पैदा करो, डर, ताकि आप माल बेच दो, लेकिन थोड़ा सा संयम से काम लीजिए। यूक्रेन और रशिया का मैटर लास्ट में मुझे सॉल्व आउट होता हुआ नजर आ रहा है। लड़ाई एक हर किसी का समाधान नहीं, और लड़ाई से बहुत विनाश है दोस्तों। लड़ाई अगर होती है तो फिर ये एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, सबका इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगा। कोई किसी देश, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात हो गई। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता दिया मैंने आपको कि क्यों दबाव देखने को मिल रहा है। मार्केट का मूड भी बता दिया आपको। डोमेस्टिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ के क्या फैक्टर है भैया? यहाँ के फैक्टर आईआईपी डाटा मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है, एफआईआई माल बेच रहे हैं, तो ये एक थोड़े से पॉजिटिव फैक्टर। लेकिन सरकार भी बहुत एक्टिव है, सरकार भी चुपचाप नहीं बैठ रही। अगर निगेटिव फैक्टर ज्यादा है तो पॉजिटिव फैक्टरों की भी भरमार है। अभी रिसेंटली ऑटो सेक्टर के लिए साहब सरकार ने पीएलआई स्कीम लेके आई थी, सोलर के लिए पीएलआई स्कीम लेके आई है। तो सरकार तो बहुत तेजी से काम हो रहा है साहब। इधर एनपीए रिकवरी की बातें हो रही हैं, तो निगेटिव न्यूज की भी दोस्तों भरमार है। सरकार भी फुल फॉर्म में है, वो भी अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत है। अब ऐसे में बाजार की रेंज क्या हो सकती है? नकारात्मक खबरें सुन ली, पॉजिटिव खबरें भी सुन ली, रेंज भी सुन लो साहब। 17,000 से 17,500 निफ्टी की रेंज हो सकती है अभी थोड़े दिन। इसी के बीच में कंसोलिडेशन करेगा, और 38,000 से 39,000 बैंक निफ्टी इसी के बीच में कंसोलिडेशन करेगा। 17,000 तक आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। 17,000 को ब्रेक करने के बाद फिर 16,500 के साथ पॉसिबिलिटी होगी, चांस होंगे 16,500 तक जाने के। 38,000 टूटेगा तब दिक्कत परेशानी आएगी बैंक निफ्टी में, वरना साहब बाजार नीचे से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा। बाजार मोस्टली सेल ऑन राइस है, सेल ऑन राइस में पैसा ज्यादा बनेगा। बाय ऑन डिप कहां करना है मेरे से एक बार आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो 17,000 से 17,500 को ध्यान रखिए, 38,000 से 39,000 को ध्यान रखिए। दोनों रेंज मैंने आपको बता दी है। स्टॉक कौन से हैं रडार पर? सोलर रिलेटेड स्टॉक ध्यान में रखिए, बहुत बड़ी साहब चेंजेस होने वाली हैं सोलर में। डीजल को सरकार खत्म करने पे तुली कि डीजल का उपयोग कम से कम हो, सोलर के साथ पंप सेट वगैरह में सब्सिडी वगैरह सरकार दे रही है।
इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए, इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब डीजल के ऊपर डिपेंडता यानी कि निर्भरता सरकार कम करती जा रही है और इसी के लिए सरकार जो है पंपिंग सेट जो है वो सोलर से चलाने पर विचार कर रही है। खबरें देखिए सोलर पे कितनी न्यूज आ रही है, सरकारें जो राज्य सरकारें वो किस दिशा में तेजी से काम कर रही है। तो भैया सोलर के स्टॉक में तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी बढ़त आने की उम्मीद है। ऊपर से सरकार ने ड्रोन पे भी सब बैन लगा दिया, ड्रोन के इक्विपमेंट होते हैं उस पर भी बैन लगाया। तो ड्रोन रिलेटेड कंपनियां जो ड्रोन बनाती हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल बहुत पहले दिलाया था आपको, अब तो ये बहुत महंगा हो गया है। तो इन स्टॉक पे नजर रखिए जो स्टॉक फोकस पे है, और नहीं तो मेरे से व्हाट्सएप पे एक बात करना, कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वहां मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, रेंज को ध्यान में रखिए, सेल ऑन राइस पे पोजीशन को बनाइए। कहाँ सेल ऑन राइस करना है मुझसे एक बार पूछ लीजिए। रशिया यूक्रेन का मसला जब तक हल नहीं होता बाजार में आपको दबाव ही देखने को मिलेगा। जिस दिन भी बाजार में कोई पॉजिटिव खबर आ गई रशिया यूक्रेन की तरफ से, बाजार उसी दिन 17,500 को भी क्रॉस करने का दम रखेगा। तो अभी बाजार में सेल ऑन राइस की स्थिति है। बाय ऑन डिप कहां होगा एफआईआई आपको चार्ट के द्वारा बता देंगे और उन्हीं के चार्ट को पकड़ने की कोशिश करिए। अभी 100 करोड़ का माल खरीदा, देखते हैं ये खरीदारी में रहेंगे या फिर बिकवाली में रहेंगे, या फिर कल मंडे को फिर ये और जोरदार तरीके से बिकवाली करते हैं। ये सब कुछ मंडे का बाजार ही हमको बताएगा। रेंज ध्यान रखिए, 17,000 टूटेगा फिर डेफिनेटली बाजार में एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। 38,000 टूटेगा तो बैंक निफ्टी में आपको एक प्रेशर देखने को मिलेगा। और साहब आज का ये मार्केट अपडेट्स का वीडियो मुझे समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। ये पूरे हफ्ते को आप मान सकते हैं कि अगर मान लिया कल मार्केट प्रीव्यू मेरा टेलीग्राम चैनल पे नहीं आता तो बाजार को एक हफ्ते में समझना है। तो रेंज को ध्यान रखिए 16,500 से 17,500, 17,000 टूटेगा तो 16,500 की तरफ, और 17,000 अगर नहीं टूटेगा तो फिर इसी के बीच में घूमता रहेगा 17,000 से 17,500। और इसी तरह 38,000 टूटेगा तो फिर नीचे की तरफ यात्रा होगी जो इसको 37,500 तक ले जाएगी। अगर नहीं टूटता 38,000 तो 38,000 से 39,000 डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, हर एक न्यूज निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो आगे दीजिए मुझे फाइनली आज का ये वीडियो मार्केट अपडेट्स का समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।